भले तुम्हारी स्त्री ने जोश में तुमको कुछ कठोर बोल दिया है, लेकिन बाद को उसको भी पछतावा होता है। और स्त्रियों को चाहिए कठोर बोलना बंद करें, मीठी वाणी बोले, ताकि तुम्हारा पति विचलित न हो। पतियों को चाहिए डंडा लेकर अपनी पत्नियों की पिटाई न करें। ये कोई गाय भैंस नहीं है जो डंडे से पीटो। कृपया कोमलता का व्यवहार कीजिए। नारी में नारायणी तत्व छिपा हुआ है, नर में नारायण तत्व छिपा हुआ है, पुरुष में पुरुषोत्तम का रूप छिपा हुआ है। और याद रखना, हर स्त्री में लक्ष्मी की शक्ति छिपी हुई है, लक्ष्मी की शक्ति छिपी। स्त्रियों को खुश रहना चाहिए। जिस घर की स्त्रियां खुश रहती हैं, मुस्कुराती हैं, हंसती हैं, दौड़ दौड़ कर काम करती है, किलकारी मारती है, उस घर में धन लक्ष्मी की कमी नहीं रहती है, धन लक्ष्मी की कमी नहीं रहती। जिस घर की स्त्रियां कोने में, कमरे में, आड़ में बैठ करके छुप छुप कर रोती रहती हैं, सिसकती रहती हैं, बिलकती रहती हैं, बात बात में आंसू टपकाती रहती हैं, बात बात में नागिनी जैसे फुफकारती रहती हैं, गुस्सा बहुत करती हैं, और बात बात में सिंहनी जैसी फाड़ खाने के लिए दौड़ती हैं पति की ओर, उस घर से समझ लेना विष्णु भगवान रूठ जाते हैं और लक्ष्मी भी रूठ कर चली जाती है। बोली सदगुरु भगवान की जय। अरे तुम नारायणी हो, नागिन बनना तुमको नहीं है। तुम्हारा रूप देवी का रूप है। मुझ में तुझ में बस फर्क यही, मैं नर हूँ आप नारायण हो। गाओ, दोहराओ, तुझ में गाते रहो, दोहराते रहो, सुनते रहो। मैं नर हूँ आप नारायण हो। मुझ में तुझ में बस फर्क यही, मैं नर हूँ आप नारायण हो। ये फर्क है, मैं नर हूं तुम नारायण हो प्रभु। लेकिन क्यों? मैं हूं संसार के बंधन में, संसार तुम्हारे चरणों में। मैं हूँ संसार के बंधन में, संसार तुम्हारे चरणों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों। प्रेम भरी जिंदगी। पति कम पढ़ा लिखा हो, पत्नी ज्यादा पढ़ी लिखी, तो भी हर पत्नी को चाहिए अपने पति को सुबह शाम प्रणाम करे। माँ बाप अनपढ़ हो, लेकिन हर संतान को अपने माँ बाप को प्रणाम करना चाहिए। जेठानी कम बुद्धि की भी हो, तो भी देवरानी को जेठानी के चरणों को छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए। मेहमान चाहे गरीब घर से आया हो, मेहमान का आदर हंसकर करना चाहिए। आवते आदर ना कियो, जात न दीन ओ हस्त, ये दोनों पछताएंगे पाहुन और गृहस्थ। पहुना आया है तो आदर नहीं किया,
और जब पहुना विदा हुआ तो कुछ विदाई में दिया नहीं। पहुना भी पछता रहा है, व्यर्थ इनके घर हम आ गए, पानी भी नहीं पिलाया प्रेम से, विदाई के समय कुछ भेंट भी नहीं दिया। और वो गृहस्थ भी पछताता है कि अरे पहली बार पहुना आए थे, सेवा सत्कार नहीं किया, 10 कदम चलकर विदाई भी नहीं दिया। दोनों पछता रहे। जिसके साथ में तुम गलती करते हो, गलती करने वाला भी पछताता है, और जिसके साथ में गलती करते हो वो भी पछताता है कि नाहक इसके यहाँ आए थे। जब चंदा लेने के लिए तुम किसी के यहाँ जाते हो, वो चंदा नहीं देता है, आपको निंदा कर देता है और कह देता है कि चंदा को धंधा बना रखा, आपको प्रवचन सुना देता है। तुम वहां से मायूस होकर विदा हो जाते हो, मन दुखी हो जाता है, पछतावा होता है, अरे नाहक इसके घर आए थे, ना आते तो अच्छा था, पश्चाताप। लेकिन जिसने चंदा नहीं दिया और रात में अपनी पत्नी से कहता वो चंदा लेने आए थे, हमने नहीं दिया, हमने बोल दिया, चंदा को धंधा बना रखा है, निंदा कर दिया, लौट गए। पत्नी ने कहा कि अरे तुम इतने निष्ठुर हो, इतने बड़े गुरु आ रहे थे, लाखों का खर्चा है, 1000 रुपए दे देते क्या फर्क पड़ता है। लाखों की गड्डियों को चूहों ने काट डाला, करोड़ों की गड्डियां नोटबंदी में खराब हो गई, ईडी का छापा पड़ा, अरबों की संपत्ति हड़प गई, डकैती हुई, अरबों का धन सोना चांदी चला गया, चोरी हुई, करोड़ों चले गए। धर्म के लिए कोई मांगने आया था, अरे पति देव आपको इतना भी ज्ञान नहीं है, दान दिए धन ना घटत जो सहाय गुरुदेव, दान दे देना था तुमको। अब वो पति भी पछता रहा है, अब कहता है अब कल चल के दे आएंगे। इधर ये पछता रहा हमने दिया नहीं, उधर वो पछता रहा जो लेने आया था कि हमको कुछ मिला नहीं। दोनों पछता रहे। और कोई चंदा लेने आपसे आ जाए, ये समझ लेना आपकी पूरी जमीन खरीद लेने की क्षमता उसके अंदर है, लेकिन चंदा इसलिए मांग रहा है ताकि ये इतना बड़ा यज्ञ केवल मुझे पुण्य ना मिले, ये हजारों लोगों को पुण्य मिलना चाहिए, इसलिए चंदा मांग रहा है। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। चंदा धंधा के लिए नहीं मांग रहा है, धंधा अलग है, चंदा अलग है। चंदा को धंधा कहने वाले पुण्य तो नहीं करते लेकिन पाप इकट्ठा कर लेते हैं। और ये भी याद रखना, कभी चंदा में किसी ने थोड़ा हिसाब कम भी दे पाया, कहीं गिर गया, गणित नहीं आई, तो उसको चोर भी मत कहो, जाने तो कोई बात नहीं। सत्संग के लिए हंसते हंसते चंदा दे दो। चंदा बोलते हैं, क्या बोलते हैं? चंदा ही कहते, चंदा। और अपनी आंखों से देख लो कि ये कुंभ मेला का जो काफिला लगा हुआ, ये 5-10 हजार लोगों के लिए भोजन भंडारा। अगर एक आदमी 20 रुपये का भी भोजन करे, 5000 आदमी का भोजन, 5 को 20 गुना कर दो मेरे लाल, ये 10 लाख तो यही हो गया। और 3 दिन भोजन करे तो 30 लाख खर्चा। लेकिन गुरु की कृपा है, न जाने कहां से भंडार भरता चला जाता है, जो 5 लाख के राशन के सामान में ही 3 दिन भंडारा हो जाता है, 20,000 लोग भोजन करते हैं। जब तुम भंडारा करते हो
तो कुबेर जी अपना भंडार तुम्हारे भंडारा में खोल देते। भंडारा कम नहीं पड़ता। कबीर का सत्संग और कुबेर का खजाना, और जो आए वो भोजन खाकर जाना, ऐसा सिद्धांत है। कबीर साहब कहते थे, भूखे को भोजन, प्यासे को नीर, ऐसा करते संत कबीर। कबीर बड़े दयालु थे। कबीर भी भंडारा बहुत करते थे। और आज मैंने इस गांव के लोगों से कहा है, कार्यकर्ताओं से, कि तुम केवल नरमा के कार्यकर्ता नहीं हो। अब गुरु जी का कार्यक्रम कहीं कुंभ मेला होगा, वहां के भी तुम कार्यकर्ता हो। सब जुट जाना। 12 साल के बाद कुंभ आता है। हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज में 4 कुंभ होते हैं। 3 साल के बाद नंबर आता है। 3 साल के बाद शरीर से सेवा करने के लिए नरमा के सभी कार्यकर्ता आ जाना। जैसे यहाँ संभाल रहे हो ऐसे वहाँ भी। पूरा 1.5 महीना तो नहीं रह पाओगे, हमें पता है, लेकिन 1 हफ्ता 5 दिन संभाल कर फिर लौटाना। फिर सहरसा के लोग संभालेंगे 5 दिन। 5 दिन सिंहेश्वर गंभरिया के लोग संभालेंगे। 5 दिन मोतीहारी वाले, 5 दिन सीतामढ़ी वाले, ऐसे ऐसे सब कार्यकर्ता संभालेंगे। क्योंकि आप गृहस्थ आश्रम में हो, आप इतना टाइम नहीं दे सकते, मुझे पता है। क्योंकि गृहस्थ आश्रम को रोज देखना पड़ता है।